दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका 10 सैयारा एक पर। आज हम बात करेंगे सीरियल जाने अनजाने हम मिले के उस धमाकेदार ट्विस्ट की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कहानी में अब तक आपने देखा कि राघव की मां नीता की हालत कई दिनों से अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। राघव अपनी मां से बहुत प्यार करता है और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। रीत, जिसे सब कुछ पता था, उसने राघव से ये सच्चाई छुपा ली कि नीता की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, और यही गलती अब रीत के सिर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है। अचानक अस्पताल से खबर आती है कि नीता अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर राघव की पूरी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और दिमाग में सिर्फ सवाल, क्यों, आखिर क्यों? डॉक्टर बताते हैं कि वे सही समय पर नीता को इंजेक्शन नहीं दे पाए और उनकी सांसें अचानक बंद हो गई। ये खबर सुनते ही राघव का दिल टूट जाता है, लेकिन असली सदमा उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि रीत को पहले से सब मालूम था। वह रोते हुए रीत से पूछता है, रीत, क्या तुम्हें पता था कि माँ की हालत इतनी खराब है? रीत हिचकिचाते हुए धीरे से कहती है, हाँ, बस। यही जवाब राघव के दिल पर हजारों तीर की तरह लगता है। वह बुरी तरह टूट जाता है और मान लेता है कि उसकी माँ की मौत की असली जिम्मेदार रीत ही है। अब राघव का गुस्सा और दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वह कहता है, रीत, अगर तुमने सच बताया होता तो मैं अपनी माँ को बचा लेता। तुम मेरी माँ की मौत की वजह हो, और आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। सोचिए दोस्तों, ये सुनना रीत के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा चाहती है, वही उसके ऊपर इतनी बड़ी इल्जाम लगा रहा है। राघव इतना गुस्से में है कि वह रीत को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी बुलाने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम वहां मत आना, अगर आए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। रीत टूट जाती है, लेकिन वह जानती है कि सच्चाई कुछ और है। उसे शक है कि इसके पीछे शारदा बुआ और उनके बेटे वीरन का हाथ है। जब रीत डॉक्टर से पूछती है कि नीता की हालत अचानक कैसे बिगड़ी, तो डॉक्टर बताते हैं, हमें खुद समझ नहीं आया। जब हम अंदर गए तो उनका ऑक्सीजन मास्क किसी ने हटा दिया था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और हालात अचानक बिगड़ गए। ये सुनकर रीत को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कोई साजिश है। वो ठान लेती है कि वो सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। फिर रीत भेस बदलकर अस्पताल जाती है और वहां से सीसीटीवी फुटेज निकाल लाती है। फुटेज देखकर साफ साफ पता चलता है कि शारदा बुआ का बेटा वीरन ही कमरे में गया था। उसने ऑक्सीजन मास्क हटाया और नीता को एक इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन की वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया और उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नीता सच में मर चुकी है, या फिर रीत किसी तरह उन्हें बचा पाएगी? अगर नीता बच जाती है और होश में आते ही सारी सच्चाई बता देती है, तो शारदा बुआ और वीरन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शारदा बुआ को ये लगा कि उनका राज खुलने वाला है, तो वे एक और खतरनाक चाल चल सकती है। शायद नीता की जान को फिर से खतरा हो। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स बेहद रोमांचक होने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या राघव सच्चाई जानकर रीत से माफी मांग पाएगा और दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या फिर शारदा बुआ की चालों की वजह से दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रीत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या राघव को सच्चाई का पता चलेगा? और क्या नीता बच जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए